विदिशा नगरी एक धार्मिक नगरी है। इस नगर का हमेशा से एक बड़ा इतिहास रहा। इसका इतिहास में भी उल्लेख है। पवित्र और धार्मिक नगर में प्राचीन समय से दशहरा पर्व सभी वर्ग समाज एक साथ मनाते हुए चले आ रहे थे, परंतु बीच में आपस में कुछ स्थितियां कुछ ऐसी निर्मित हुई कि महान पर्व दशहरे पर निकलने वाला चल समारोह अलग अलग निकलने लगा। लेकिन अब ऐसा इस बार से नहीं होगा। दशहरे पर्व को एक साथ सभी वर्ग एक साथ निकालने पर सहमत हो गए हैं। इसी संबंध में एक बैठक रामलीला में आयोजित हुई। बैठक में शहर के सभी प्रबुद्ध जनों की मौजूदगी रही और सभी ने एक निर्णय लिया कि इस बार से दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम से एक साथ निकालेंगे, बिन भेदभाव के। इस संबंध में राजपूत समाज के पूर्व अध्यक्ष, रामलीला मेला समिति के सचिव और श्री सनातन हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष से हुई चर्चा। खबर रोज नई खोज के साथ विदिशा से कमल रैकबार की रिपोर्ट। शर्मा, श्री रामलीला मेला समिति सचिव। आज अतीत में क्या हुआ, क्या कारण रहे, ये हमारी जानकारी में नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि वर्तमान में दशहरा हिंदुओं का त्यौहार है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए। इसके लिए राजपूत समाज के लोग, हिंदू उत्सव समिति के लोग, श्री रामलीला मेला समिति के लोग सबने बैठकर विचार विमर्श किया। बीच में जो भी कम्युनिकेशन गैप था उसको हम सब लोगों ने मिलकर दूर किया और उम्मीद करता हूं कि इस बार भगवान श्री राम की कृपा से दशहरा बहुत ही उत्साह पूर्वक मनाया जाएगा। रामलीला का सचिव और आज जो है, आज हम लोगों ने राजपूत समाज, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष महोदय और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के, बीजेपी के सदस्य जो हैं, यहाँ हम सब लोगों ने विचार विमर्श किया। सभी निश्चय ये हुआ कि हमारा दशहरा जो है, अभी तक जो अलग अलग उसमें चल रहा था, अब एक ही उसमें चलेगा। और ठीक 5 बजे पेड़ीशाला से बालाजी की पालकी, ठाकुर साहब का जुलूस और राम जी का जुलूस, ये सब साथ चलेंगे। जो हम मुख्य मार्ग से होते हुए स्टेशन से और जैन कॉलेज दशहरा मैदान पहुंचेंगे और समय हमारा है 7 और 7:30 के बीच में पहुंचने का। इसके बाद जो हमारी आतिशबाजी होगी, शमी पूजन होगी, आतिशबाजी होगी, रावण वध होगा। इसके उपरांत जब हम वापस होंगे वो भी सब साथ चलेंगे, बालाजी महाराज, ठाकुर साहब के और राम जी की पालकी। पहले इसी तरह से निकलता था, जो हम अब प्रयास कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस वर्ष ऐसा ही जुलूस निकलेगा। बीच में ऐसी क्या स्थिति कुछ मन में थोड़ा सा व्यवस्था नहीं हो पाई कुछ लोगों की, उसमें जो अपर कार्य रहे। हाँ जी, रामलीला में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें रामलीला मेला समिति, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति, महाराणा प्रताप राजपूत समाज विकास समिति, इन तीनों समितियों की एक संयुक्त बैठक आज रामलीला प्रांगण में हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा था कि विदिशा का जो भव्य दशहरा है, देश में इतना प्राचीनतम, इतना भव्य दशहरा मनाया जाता था विदिशा का, जो कुछ समय पूर्व से किन्हीं कारणों से थोड़ा अलग अलग हो गया था। अलग अलग तरह से लोग जा रहे थे। राजपूत समाज अलग जाता था, रामलीला समिति की राम दरबार की झांकी एक अलग जाती थी, बालाजी, और वो साथ जाते थे। अब चूंकि आज सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति और रामलीला मेला समिति के प्रयास से आज ये बैठक हुई है, जिसमें यह तय किया गया है कि इस बार यह दशहरा उसी रूप में मनाया जाएगा जो पूर्व में मनाया जाता था। सभी वर्ग, रामलीला समिति, राजपूत समाज और बालाजी की पालकी एक साथ पेड़ी चौराहे पे 5 बजे एकत्रित होंगे। वहाँ से हम लोग मुख्य मार्गों से होते हुए जैन कॉलेज दशहरा मैदान पहुँचेंगे। ठीक रात्रि 8 बजे रावण दहन दशहरा मैदान में किया जाएगा। रावण दहन के पश्चात लौटने का जो मार्ग रहेगा वह अपना शिवाजी चौक हनुमान मंदिर होते हुए लोहा बाजार से बड़ी बजरिया से हवेली, ये उसका लौटने का मार्ग रहेगा। परमार, राजपूत समाज का पूर्व अध्यक्ष, आज जो है बड़े हर्ष का विषय है और सबसे सर्वप्रथम तो मैं हमारे सनातन हिंदू उत्सव समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं शैलेंद्र सिंह और जो रामलीला समिति के हमारे सचिव महोदय आदरणीय डॉक्टर अनिल शर्मा जी
इनके विशेष प्रयासों से हमारे महाराणा प्रताप राजपूत समाज विकास समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह परमार जी के अथक प्रयत्न के बाद ये आज प्रयास हुआ विदिशा शहर में, क्योंकि विदिशा का दशहरा ऐतिहासिक दशहरा है और सने सने धीरे धीरे करके इसमें कुछ विसंगतियाँ आ गई थी, लेकिन पुनः आज हम सब लोगों ने ये प्रयास किया कि प्राचीन काल में जैसा विदिशा का ऐतिहासिक और भव्यता रूप लिए हुए दशहरा मनाया जाता था, उसी अनुरूप पुनः जो है इस साल से हम अथक प्रयास करेंगे इस भव्यता के कायम रखने के लिए। हिंदू समाज में जागरण जन जागृति पैदा करेंगे ताकि हमारे विदिशा शहर के दशहरे का अलग जो है पुनः पूरे हिंदुस्तान के परचम पर लहराए। इन्हीं आशा के साथ जय सिया राम।